वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम और एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पतंगबाजी के पै दर पै वाक़यात पर तशवीश का इजहार भी किया है और ये भी कहा है कि पतंग के धाती तार से जाम भाग बच्चे की वीडियो देखकर उनका दिल काम गया है। तो आज नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा फैसलाबाद में ताज़ियत के लिए उस नौजवान के घर भी पहुँचे हैं और इसके अलावा फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत के बाद पुलिस की जानिब से फिर कार्रवाइयाँ की गई हैं। पुलिस हमें हरकत में दिखाई दे रही है और चंद ही घंटों में धाती डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रियाँ पकड़ ली गई हैं। और अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन फैक्ट्रीज़ को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस को इसके बारे में इल्म नहीं था? जहाँ से 5000 से ज़ायद चरखियाँ बरामद की गई हैं। पुलिस ने 48 घंटों में 153 मुकदमात दर्ज किए हैं। दुकानदारों समेत 158 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि पतंग की डोर फिरने से नौजवान की मौत के वाक़े पर 2 टीमें भी अब तश्कील दे दी गई। और ऐसे में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीमें मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार करेंगी। वसी शाह साहब हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस मामले पर बात करते हैं। वसी शाह साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि जो भी इस कत्ल में मुलव्विस शख्स है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जिन्होंने अपना प्यार अपना लख्ते जिगर खोया है उन वालदैन को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग इस्लाह का पहलू नहीं ढूंढते। हमारे यहाँ चंद एक ऐसे लोकल या फोक यूँ कह लीजिए कि एक्टिविटीज़ रह गई हैं जिनको अगर बच्चे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, बड़े नहीं सेलिब्रेट करेंगे, या फिर शायद उनको सेलिब्रेट करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। क्या हर चीज़ का एक अहम फैसला यही होता है कि उस चीज़ को बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए? मैं आप अभी हमारे इसमें कितना वक्त है इस सेगमेंट में? हम कुछ ना कुछ वक्त अभी हमें लग रहा बात करते हैं। मैं एक तो पहले जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, मैं उसको उसमें इजाज़त दें मैं 1 मिनट की उसमें गुफ्तगू कर दूँ। अच्छा, अभी आप उस प्रेशर का अंदाज़ा कीजिए कि 2 जो थे मेरे बड़े वो वहीं से पढ़ रहे थे और तीसरे का एडमिशन नहीं हुआ। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि दीन की बात है इसमें। मैंने ये फैसला कैसे किया? ये ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फैसले जो हैं जहाँ पे रिश्वत का मामला हो, मेरिट का मामला हो, और आपको कैसे सुकून मिलता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगर अनवार का बच्चा या अनवार साहब इस चीज़ के हकदार हैं और ठीक है पूरा मुआशरा मोंढे मार के निकल रहा है, मगर मैं मोंढा नहीं मारूंगा। इसलिए आपको तसल्ली कहाँ से होती है और आपको उम्मीद कहाँ से होती है? मैंने कहाँ से फैसला किया, मुझे आज तक याद है। कुरान की एक आयत का मफहूम है कि तुमने एक किसी मामले के ऊपर एक आयत आ रही है, उसका हिस्सा फिर ये है किसी और इशू के ऊपर डिस्कस करते हुए, लाज़मी बात है। मगर जब कुरान है आपको नफ्सियाती हवालों से और दीगर हवालों से जब आपको कुछ चीज़ों के ऊपर तबसरा करता है तो वो आपकी अमूमी ज़िंदगी के ऊपर भी लागू होती है और हम देखते भी हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुरान की आयत का मफहूम है कि तुम नहीं जानते कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए शर हो या बुराई हो, और जिस चीज़ को तुम अपने लिए बुरा समझ रहे हो, ठीक है ना, मगर चूँकि खुदा ने उसको कहा हुआ उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। ये हमें रिश्वत के मामले में, मेरिट के मामले में, और जब भी हम लोगों का हक मारें, ख़ास तौर पे हम अपनी औलाद के लिए बहुत करते हैं, हमें हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। हमें जहन में रखना चाहिए कि अगर हम किसी का हक मारते हुए कोई प्लॉट जो है फ़र्ज़ कर लीजिए वो किसी की ज़मीन मार रहे हैं और उसके ऊपर अपना कोई नाजायज़ कोई चीज़ बना रहे हैं, तो हमें ये रखना चाहिए कि आज हो सकता है कोई ताकत है, हम ज़्यादती भी कर रहे हैं, मगर कल को हो सकता है कि वही चीज़ हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए नुकसानदेह हो। तो जब आप अल्लाह के कानून को जानते हुए ईमानदारी से, दयानतदारी से, क्योंकि मेरिट ज़रूरी नहीं है। देखिए, एक तो ये है कि स्टेट लागू करे, आप खुद भी लागू करते हैं। ये जो क्यों बनाता है पूरा वेस्ट, बाज़ औक़ात कोई नहीं होता, मगर आप कहते हैं नहीं यार अनवार साहब आपकी बारी पहले, प्लीज़ आप आइए, आपकी टर्न है, फिर आप आइए, मैं 10 मिनट इंतज़ार करूँगा। तो हमें दोनों तरह से ही सीखना है हर चीज़ को कि मेरिट का सारा माशरा जो है मोंढे मार के एक दूसरे को निकल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी मोंढा मार के निकलें। आपको खुदा की ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि मैं मोंढा मार के नहीं निकलूँगा और मैं इसलिए नहीं निकलूंगा, तो मेरे साथ एक तो ऐसे नहीं होगा, दूसरे फिर जो अल्लाह ने मेरे लिए पीछे रह जाने की सूरत में भी आज जो मेरे लिए आगे जो रखा होगा उसने, वो मुझे इन सब से आगे ले जाएगा, इन सब से ज़्यादा आसानियाँ देगा, इन सब से ज़्यादा मेरी औलाद को बेहतर करेगा। ये जो एचसन का भी मामला है ये भी यही है। एक यानी कि ऐसा लगता है लोगों को लोग पागल हो जाएंगे, लिटरली एक दूसरे का खून कर देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा यार अगर फलाना। अच्छा, लोगों ने इसे अपनी ईगो और क्लास का मसला भी बना लिए, इसलिए मसाइल जरा ज्यादा हो गया। अच्छा, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे पतंगबाजी के मामले पर और दीगर मुल्की मसाइल पर भी बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अनवार, लगे हाथ पहले पतंगबाजी के हवाले से भी बात कर रहे थे। खाकवानी साहब, अगर आपने हमारी गुफ्तगू सुनी हो तो हम यही कह रहे थे कि हम खुद भी चाहते हैं कि उन लोगों का मुहासबा हो जो कि उस बच्चे के कत्ल में मुलव्विस है, कि जिनकी वजह से उस बच्चे की जान गई। लेकिन जो धाती डोर का इस्तेमाल है जिससे बच्चे को नुकसान भी हुआ, लेकिन दूसरा मामला हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ होता अमूमी तौर पर यह है कि चंद एक हमारे पास कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए
तो हम फेस्टिवल्स पर ही बैन लगा देते हैं, जबकि इसके बरक्स अगर हम लोग इंडिया को देखें तो वहां पर इस साल गुजरात में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कि इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान भी वहां पर गए और साथ ही साथ उनके अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां पर जाके लोगों के साथ बसंत को सेलिब्रेट किया और $1 मिलियन इंडस्ट्री उन्होंने वहां पर अब खड़ी कर ली है मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और इक़दामात के साथ। तो आप बताइए कि किस किस्म के सॉल्यूशंस हैं जो हुकूमत भी ले सकती है जिससे लोगों की जान भी ना जाए और हम लोग इस चीज़ पर काबू भी पा सके। बड़ी लंबी चलती रही थी उस जमाने में, जब पाबंदी पतंग पे थी, आपको याद होगा कि एक ग्लैमरस थी और बड़ा एक शानदार सा फेस्टिवल था, लेकिन बस खुद ही बर्बाद किया है उन्होंने। तो ऐसी केमिकल पालन करते हैं खाकवानी साहब, आपसे फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। डिस्टॉर्शन कुछ आ रही है, हम चाहेंगे अपनी टीम से कहेंगे कि उसको थोड़ा सा पहले ठीक कर लें। शाह साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं। शाह साहब, बड़ा अफसोसनाक ये वाकया है, जितनी मजम्मत कम है और जिनका नुकसान हुआ है, जिनका लख्त जिगर गया है, और कोई उनसे इस हवाले से पूछे तो फिर शायद हमें सही जवाब मिलेगा। हम तो बात कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करके फिर बीच में कुछ ऐसे जो लोग हैं जो धाती डोर बनाते हैं, उनको किस तरह से पकड़ें, किस तरह से रोकें? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जिन फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है जी, उनके लिए बहुत सारी हमदर्दियाँ, अल्लाह ताला सब्र के लिए जी हाँ सब्र जमील अता फरमाए। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जब आप ऐसे माशरे में रह रहे हों जिसने एक जंगल की सूरत इख्तियार कर ली हो, तो उसमें यही होता है और सबके साथ होता है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, वरना आप देखिए इसमें अशराफिया से लेके और गरीब तक कम या ज़्यादा सब ने नुकसान उठाया है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जो बच के निकल गया है उसको शुक्र अदा करना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि माशरे के सुधार में अपना किरदार अदा करे, वरना मैं आप ऊपर नीचे आज कल किसी न किसी को ज़रूर कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने माशरे को बिल्कुल एक जंगल बना दिया। कोई भी कहीं से किसी को भी हिट कर जाता है हर मामले में। तो ये जो मामला है, देखिए पूरी दुनिया में इंसानी जान की कोई मुतबादिल नहीं होता, बेशक। और मैं समझता हूँ कि अरबहा डॉलर्स भी अगर आ रहे हों, लेकिन अगर इंसानी जान की किसी के लख्त जिगर की कॉस्ट पे आ रहे हों तो उसको आपको एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते। मेरी बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर एक पोजीशन है। और ये इसलिए नहीं कि मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, उससे पहले भी हम ये समझते बुनियादी इस फ़लसफ़ा यही है। लेकिन अगेन हम चूँकि रमज़ान के मौके पर ख़ास तौर पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अदरवाइज़ भी हम वहीं से रहनुमाई लेते हैं। जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि फ़ुरात के किनारे, वो फ़ुरात कहाँ और मदीना कहाँ, फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हुक्मरान पर है। एक मौके पे आपने फरमाया कि मिस्र के कीचड़ ज़्यादा रस्तों पर अगर खच्चर अगर फिसल जाएगा उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हर ज़ीरूह को आपने अपनी सल्तनत के अंदर बराबर रखना है और उसको इंसाफ और उसको आसानी और उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करना है। सो मैं समझता हूँ कि इसका पहलू ये है, इसका तरीक़ाकार ये है। अब दूसरी तरफ आ गई ये ज़िंदगी की हकीकत की एक फेस्टिवल है और उससे पैसा भी बनता है, लोगों का मिलना मिलाना भी है, एक लोगों के कल्चर भी अटैच है, लोगों के लिए एक आसानी भी पैदा होती है, निस्बतन माशरे में एक जिसे कहते हैं खुलापन भी जो है वो भी आता है। एक ऐसा चीज़ है जिसमें फैमिलीज मिलती हैं, बहुत एक फेस्टिविटी है। और अरबहा रुपया जो है वो भी आता है, एक सॉफ्ट इमेज जो है मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी जाता है। अब दोनों चीज़ें हो गई, तो अब आपने दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले आप फेस्टिवल का इजरा कर दें और फिर आप उसके बाद आप लोगों को पकड़ना शुरू करें। पहले आप ये तय करें कि हाँ हम इसको बंद नहीं करेंगे, मगर हम 6 महीने के अंदर अंदर पहले इसको यकीनी बनाएंगे कि किसी भी किस्म की कोई तंदी, कोई इस किस्म की चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, SOPs बन जाएंगे और उसके बाद फलाना डेट तक हम इसको जाके शुरू करेंगे। एक दूसरी को उसके ऊपर कानून साजी करें। जैसे देखें ना, कत्ल की भी मुख्तलिफ दफात होती हैं और कत्ल के मुख्तलिफ वो होते हैं। एक कत्ल अमद है, एक आप इरादी कत्ल है, एक इस्तरारी कत्ल है। तो आप उसको उसी सब, जो मैं समझता हूँ कि जिसकी डोर से ये बच्चा जो जहाँ बाक हुआ है, जो उड़ा रहा था, जिसने बनाई है, मैं समझता हूँ कि आपको कत्ल की दफात लगानी चाहिए। इसलिए कि देखो ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, इससे अगर किसी की जान जा सकती है और मैं उसको बेच रहा हूँ और मेरे इल्म में मैं को काका तो नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कत्ल का ही मुजरिम हूँ ना। तो इसका मतलब जो छापे मारे जा रहे हैं धाती डोर के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है। वक्त की कमी है, खाकवानी साहब हमें फिर से जॉइन कीजिएगा अपना। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, खाकवानी साहब।
जी, मैं बिल्कुल ये जो वसी शाह साहब ने कहा, मैं तो 100% की तायद करूंगा कि फेस्टिवल वगैरह बाद में आते हैं। सबसे पहला जो सबसे अहम काम है वो ये है कि इंसानी जान को बचाना चाहिए। और बदकिस्मती के साथ ये लाहौर का इतना शानदार जो फेस्टिवल जो खत्म हुआ है, तो मेरे ख्याल में हम लाहौर के लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। और मतलब केमिकल डोर अगर ना उड़ाई जाती तो ये जो खास किस्म के जो मांझे लगाई जाती हैं जिनका जिस वजह से नुकसान हो रहा है, तो ये अगर ना होती तो ये मसला ना होता। ज़ाहिर इतने लंबे अरसे से, तवील अरसे से, कई अशरों से यहाँ पतंगबाजी चलती आई है। तो मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम लोग उससे नाकाम हो चुके थे। उस वक्त भी ये बड़ी लंबी बहस चलती रही थी जब भी पाबंदी लगी थी, तो ये उस वक्त भी बड़ी बहसें हुई थी। लेकिन प्रैक्टिकली हुआ ये था कि इसका हल यही नहीं समझ आया था कि अब जब अब आवाम में और इतने बड़े पैमाने पे लोग इसके कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हों, और वो बात दुकानों में भी नहीं होते, लोग घरों में बना रहे होते हैं ये केमिकल वाले, आप उनको यानी रोक ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके भी यही है कि आप एक ब्लैंकेट पाबंदी लगा दें और उस पर, और ताकि अब देखें ना, अभी इस पाबंदी के बावजूद भी ये वाकई फैसलाबाद वाला खौफनाक वाकया आया, कभी गुजरांवाला कहा जाता है, लाहौर में भी कभी कभार हर साल इस सीजन में जब आता है, इस सीजन में फरवरी, खासतौर पर फरवरी मार्च वाले सीजन है। लेकिन खाकवानी साहब, बहुत साल गुजर गए, मतलब तकरीबन 10 साल के करीब हो गए हैं कि इस पर पाबंदी थी। हुकूमती रेट आप देख रहे हैं अभी तक कायम नहीं कर सके लोग। बस ये देखें, हुकूमती रेट भी कायम नहीं कर सके और आवाम की भी बेहसी वो भी उतनी ही जगह पे उतनी ही शदीद है। यानी ये काम जैसा अभी ये कानून भी बने हुए हैं, सजाएं भी हुई है, सब कुछ हुई है। तो मेरा ख्याल है हम तो ख्वाहिश तो हमारी है कि अल्लाह करे लोगों में भी इसकी तरबियत हो और शऊर आए और पाबंदी इतनी सख्त हो और सजाएं लोगों को इतनी सख्त मिले इस तरह की कि ऐसा ना हो और दोबारा से बसंत या ये फेस्टिवल पतंगबाजी वाला बहाल हो सके, लोग पतंग उड़ा सकें, एक बेदर तफरीह। लेकिन जब तक नहीं हो सकता आप उसको मजीद सख्त से सख्त बनाएं। ये वाकई के ना हो, वाकई बड़े खौफनाक है। जब इस तरह का हुआ जो जान गई या और बाद जगहों पे जान ना, मतलब मेहरबानी करे जान ना भी जाए, जख्मी भी हो जाना, तो बाज़ औक़ात नाक भी फिर जाती है, गर्दन पे जख्म गहरे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी किसी भी किस्म का जो नुकसान है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखते रहिए पैगाम मेरा मज़ा।